आँखें पानी सीजू तेरू मेरू हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। और खेत से भी मैं खेत पे आ चुकी हूँ। और बाकी सुबह से गाइस मैं हल लगाने गई थी। सुबह हमारा 2 दिन के लिए हल लगाना रह गया था। एक आज लगा दिया है, एक कल के लिए एक जगह और रह गया है। और अभी मैं आ रही हूँ गुड़ाई करने के लिए। तो आज से शायद कंटिन्यू अब गुड़ाई का काम भी स्टार्ट हो ही गया है। तो अभी मैं झंगोरा की गुड़ाई करने आ रही हूँ। मम्मी घर पे है ओयांस के साथ, क्योंकि इस टाइम बहुत ही ख़तरनाक वाली धूप लग रही है। तो मम्मी घर में ही है और मैं आ रही हूँ। सुबह से हम हल लगाने गए थे, उसके बाद घर का काम किया। और गाइस इतनी गर्मी हो रही, इतनी धूप हो रही ना कि ब्लॉग बनाने का भी बिल्कुल सुबह से मन नहीं कर रहा था। तो मैंने नहीं बनाया फिर ब्लॉग। फिर मैंने सोचा भी गुड़ाई करने के भी थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लेती हूँ अब। और धूप ऐसी लग रही है, धूप में तो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन अभी थोड़ा मन कर रहा था। मैं छाँव में बैठ रखी हूँ, मम्मी ने टाइम से भेजा मुझे घर से। मैं आके यहाँ पे बैठ गई फिर से। तो चलिए मैं पहले आपको मौसम दिखा देती हूँ, उसके बाद गुड़ाई का काम कंटिन्यू चालू करते हैं। तो दोस्तों मौसम की बात की जाए, मस्त सी धूप लगी है, साथ में बादल भी लगे हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी ये रहा स्कूल जो जब मैं दनाल लगाने आई थी उस टाइम भी मैंने आपको ये स्कूल दिखाया था। ये हमारा ही स्कूल था जहाँ मैंने 6 से 10वीं तक पढ़ाई की है। और ये देख सकते हो ये सारे झंगोरे के खेत हैं जिसमें झंगोरा बोया गया है। और जहाँ पे मुझे अभी गुड़ाई करनी है वो रहा ये वाला खेत। यहाँ पे मैंने अपनी कुदाल ऐसी फेंक रखी है। तो इस खेत में मुझे गुड़ाई का काम करना है भी। और यहाँ से उस साइड को भी है वो, यहाँ से ये जो बांज का पेड़ है उसके थोड़ा उस साइड को है वो, वहाँ तक नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना ही है। तो देखती हूँ अभी ये खेत कंप्लीट कर पाती हूँ मैं या नहीं कर पाती हूँ। बाकी चले दोस्तों देरी ना करते हुए गुड़ाई का काम करते हैं कंटिन्यू। और फिर मुझे बांज लेके भी जाना है। और आधे रास्ते से मैंने अभी इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे हाथ में बहुत कुछ था। कुदाल था, रस्सी थी, दरांती थी, पानी की बोतल थी। तो फिर फ़ोन कैसे पकड़ी थी, इसलिए मैंने आधे रास्ते से भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी धूप तो लग रही है लेकिन थोड़ा बहुत हवा भी मस्ती सी चल रही है, तो थोड़ा सुकून मिल रहा है। तो चलिए करते हैं काम कंटिन्यू गुड़ाई का। दोस्तों थोड़ा बहुत गुड़ाई हो चुकी है और अभी भी कंटिन्यू गुड़ाई चल ही रही है। और धूल ऐसी उड़ रही ना गाइस, इसकी सीधा गले में जा रही है। इससे ना क्या हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है इस मिट्टी से। तो पहाड़ों में कुछ इस तरीके से गुड़ाई की जाती है झंगोरा की। जहाँ पे ज़्यादा होगा उसे सारा निकाल दिया जाता है, मतलब थोड़ा बहुत रखते हैं, बाकी इसमें जो घास होती है उसे निकाला जाता है। और ज़्यादातर क्या हमारे इधर गुड़ाई ऐसी होती है, मतलब खाली पाँव। तो जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे इसे सब निकालना है, बस कोई कोई रखना है। कुछ इस तरीके से गुड़ाई की जाती है। तो दोस्तों चलिए हम कंटिन्यू गुड़ाई करते हैं। जब एंड हो जाएगी गुड़ाई यहाँ की, देखती हूँ पूरा खेत हो पाता है कि नहीं। वैसे इस साइड लोग हैं नहीं, चाची और आ रखी है बस यहाँ पे। और साइड में नीचे भाभी और हैं, बाकी कोई नहीं आ रखा है। अभी ज़्यादा हुआ नहीं, आज से ज़्यादातर स्टार्ट हो रहा है सबका। तो नहीं तो अब ज़्यादातर ऐसे ही रहेंगे। और बाकी दोस्तों जो क्या ही बोलना, पहले गुड़ाई कर लेते हैं ख़त्म। सबसे पहले ये वाला काम फिनिश करते हैं, फिनिश। तो फाइनली दोस्तों इस खेत की गुड़ाई हो चुकी है यहाँ से। और ये रहा खेत, इस साइड चौड़ा है वो, लेकिन इस साइड सही है, ये देख सकते हो। तो ये रहा हमारे इस साइड एक ही खेत है। अब गदेरे के उस साइड को है, उस साइड को। तो इस साइड वाला खेत हो चुका है कंप्लीट, वहाँ से अलग ही दिख रहा है जो वहाँ से और यहाँ तक। तो गाइस फाइनली एक खेत का
कंप्लीट कर दी मैंने गुड़ाई। अब थोड़ा बहुत ये कांड वगैरह हैं, इसे काटते हैं, उसके बाद बाँझ काटते हैं। धूप भी जाने वाली है, देख सकते हो। बाकी दोस्तों बालों की हालत देख सकते हो, ये ऐसे मिट्टी लगी है ना, और गले में आज पहले ही दिन दर्द होने लग गया है। और मिट्टी है ना, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है जो गले में जा रही है, तो जिससे ना खराश सी हो रही है गले में, उसके बाद दर्द सा हो रहा है। तो फाइनली इस खेत की गुड़ाई मैंने कर दी है। तो कमेंट में बताना गाइस गुड़ाई कैसे की है। और अब मैं बाँझ काटती हूँ, टाइम भी हो गया, चाची और भी बाँझ काटने लग गए हैं, भाभी भी काटने वाली है, मैं भी काटती हूँ अब जल्दी से। तो चलिए मिलूँगी मैं आपको सीधे घर में पहुँचने के बाद, अब क्योंकि अब टाइम नहीं रहा, अब मुझे बाँझ भी काटना है, चलना भी है, धूप जा चुकी है। सो फाइनली गाइस अभी मैं गौशाला में पहुँच चुकी हूँ छन्नी में, और अंधेरा देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया है क्योंकि खेत से आते आते टाइम हो जाता है। तो चढ़ाई भी थी, फिर हम आराम से आए और अभी हाथ मुँह वगैरह धोया, तो अभी टाइम हो चुका है 8। तो दोस्तों ऐसे ही होता है जैसे खेतों का काम। अब तो क्या है, अब से ना मतलब आगे आगे खेतों का काम ना बढ़ता ही जाता है, काम घटता नहीं है। यहाँ से अब बढ़ता ही है काम काम काम। तो वैसे तो ये काम कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, है ना। बाकी इतनी लेट होती है, अभी तो इतनी हो रही है, कभी कभी तो इससे भी लेट होती है, कभी 8:30 हो जाता है जब हम घर पे पहुँचते हैं। तो ऐसा होता है पहाड़ों की लाइफ, है ना। तो अब मैं घर चलती हूँ, पानी वगैरह भरती हूँ, मम्मी भी चली गई है अभी बाँस दे के, तो मैं भी चलती हूँ। चलिए सो गाइज फाइनली अभी टाइम हो चुका है 10 और खाना वगैरह हमने खा लिया है। बाकी आज इतनी थकान लग गई थी सुबह, अभी भी मेरा फिर ब्लॉग बनाने का भी मन ही नहीं किया। और अभी खाना वगैरह खा के हम आ चुके हैं, मम्मी आ रही है। बस यही था आज का। सुबह हल लगाया, शाम के टाइम गुड़ाई की, और कल देखते, कल हल लगाने के लिए रह गया है, तो देखते कौन कौन जाता है। वैसे मैं नहीं जाऊंगी कल क्योंकि मेरी कमर में आज बहुत दर्द हो रहा है। ये तो चलिए दोस्तों अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।